अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह पाक अपनी जो मान में रखे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक दे। तो इंशाल्लाह आज हम जो है एक्सरसाइज 1.4 जो है उसको एंड कर लेंगे। आज हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन है, 5वां और 6वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारे पास है कि अगर ए बराबर ये हो कॉलम, बी बराबर ये कॉलम और सी का ये बराबर हो तो दर्ज की तस्दीक करें तो मुमकिन है। मतलब ये कि अगर मुमकिन हो तो तस्दीक करें क्या है कि वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, दोनों बराबर हैं या नहीं। तो हम इसका जुज नंबर पहला जो है स्टार्ट करते हैं। ए बी बराबर बी, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर बी ए को मल्टीप्लाई करना है, देखना है कि दोनों के आंसर बराबर है या नहीं। बस सिंपल चीज़ है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वही जो हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, ज़रूर दे रहे थे, आपने तरीका कर वही ज़हन में रखना है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड की ए एक कॉलम लिख लिया, फिर बी कॉलम लिख लिया। तो ज़रूर का जो तरीका है वो बस आपने ज़हन में रखना है कि पहली की तार पहला कॉलम, हमने पहली की तार को पहले कॉलम के साथ ज़रूर देना है और पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। -1 ज़रूर 1 -1 आ गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ज़रूर दे के उनको तरतीब से नहीं कि पहले उनको मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ उसके बाद उसको सॉल्व करके लिखूँ, वो काम लंबा हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट आप कर सकते हो कि ऐसा इशू नहीं है। 3 की ये 9, तो ये माइनस का 9 आ गया क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये पहली की तार दूसरा कॉलम उसके साथ आ जाएगा। 2 एकम 2 माइनस का, फिर 5 की ये 15 माइनस का, क्योंकि एक के साथ माइनस नजर आ रही है तो फिर माइनस ही आएगी। हमें पता है कि प्लस और जब माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो तो माइनस ही आता है। अब दूसरी की तार पहला कॉलम 2 एकम 2 -3 0 0 आ जाएगा। फिर दूसरी की तार दूसरा कॉलम 2 दूनी 4 -5 0 0। फिर ये जमा किया -9 और -1 माइनस का 10, -2 -15 माइनस का 17, 2 -0 2 का 2 4 -0 4 का 4। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे, बी ए। तो बी ए हमने लिख लिया, बी का कॉलम ए का कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई किया। जैसे ये किया वैसे ये कोई अलग तरीका नहीं इसका। पहले की तार पहला कॉलम, पहले की तार दूसरा कॉलम। तो 1 1 में 1, 2 2 4, फिर 1 3 3, 2 0 0, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 3, माइनस 5 10, फिर -3 3 9, -5 0 0, फिर 4 में से चला गया 3, 3 का 3, 10 में से 3 चला गया माइनस के 7 और -9 में से -0 चला गया -9। तो अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं आ रही। तो हमने लिख दिया कि ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी ए, मतलब हमारे बराबर नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा, आपस में इक्वल नहीं है। तो वो आपस में हमने लाइन लगा के शो किया। जब हम ये लाइन लगाते हैं तो ये शो करते हैं कि बराबर नहीं है। इसी तरह जुज नंबर दूसरा है। अब देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि दो चीज़ें होती हैं, एक खासियत मुबादला होती है और एक खासियत तलाज़म होती है। तो ये खासियत मुबादला है, ए बी का तलब है। लेकिन यहाँ पे जब 3 चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास तो वो खासियत तलाज़म होगी। अब देखिए यहाँ पे भी वही सूरत है, बिल्कुल सेम है। 3 चीज़ें हैं तो पहले हमने वो चीज़ें आपस में ज़रूर करनी है, मल्टीप्लाई करनी है कि जो ब्रैकेट के अंदर आ रही हैं। ए बी सी, बी ए बी ब्रैकेट बंद सी, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो ए बी सी। ए को हमने वैसे ही लिखा, आप ए की जगह पे ए का कॉलम भी लिख सकते हैं। लिखा क्यों नहीं कि टाइम ज़्यादा आपका लगेगा। तो सिंपल आपने अभी ए को हल ही नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, सिंपल ए लिख दें। जब बाद में टाइम आएगा ए का मतलब कि हल होने वाला, तब हम लिख लेंगे। ए बराबर बी की रकम लिख ली, सी की रकम लिख ली, दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया, ये आपका जवाब आ गया। अब हमने ए को लिखा, अब ए को मल्टीप्लाई करना था तो हमने ए को लिखा। अब दोनों को दोबारा फिर हमने ज़रूर देना है। पहले हमने बी और सी को ज़रूर दिया, उसका जवाब ये आ गया। अब हमने ए को साथ लिख दिया, अब दोनों को दोबारा फिर हमने ज़रूर दिया, हमारा फाइनली जवाब ये आ गया। मतलब कि आपको पता है तरीकाकार, पहली की तार पहला कॉलम, पहले की तार दूसरा कॉलम, दूसरी की तार पहला कॉलम, दूसरी की तार दूसरा कॉलम। तो इसमें होती चीज़ नहीं, अलग नहीं है। इस तरीके से हमने राइट हैंड से साइड ले ली, ए बी ब्रैकेट बंद सी, हमने ए कॉलम लिखा, बी कॉलम लिखा, ब्रैकेट में बंद कर दिया, सी को बाहर वैसे के वैसे लिख दिया। हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ये पहले की तरह पहला कॉलम, पहले की तरह दूसरा कॉलम, फिर दूसरी की तरह पहला कॉलम, दूसरी की तरह दूसरा कॉलम,
ये आ गया, उसके बाद ये कॉलम हमारा आ गया, उसके बाद हमने सी लिख दिया। अब हमने सी को और इस आंसर को दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आ गया। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आ रही है। तो ये बिल्कुल आसान सवाल है सारे के सारे। बाकी जो दो जुज रहते हैं वो भी हम करते हैं। जूज नंबर इसका तीसरा है। ए बी जमा सी, ए बी जमा सी बराबर है ए बी जमा ए सी। तो जी बिल्कुल सेम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए बी जमा सी। तो आपको पहले ही पता है कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, ए को बी नहीं करना। हम ए सिंपल साफ वैसे ही लिख लेंगे। ब्रैकेट के अंदर पहले ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। बी का अलग क्या है जी, 1 2 -3 -5 दरमियान में जमा है। फिर आगे सी है, सी है 2 1 1 3, दोनों को जमा किया। दोनों को जमा करके 2 और 1 3। सॉरी अब ये ब्रैकेट लगानी नहीं है क्योंकि हम उसको आप सॉल्व करने लगे। 2 और 1 3, 2 और 1 3, -3 में से 1 चला गया, माइनस का 2, -5 में से 3 चला गया, माइनस का 2। अब हम ये लिख लेंगे ए का अलग। ए क्या है जी, ए -1 3 -1 3 2 0 2 0। इसके साथ जो जवाब आया हमारा वो लिख लिया हमने 3 3 -2 -2। अब इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। पहली किताब पहला कॉलम -3 एकम 3 -3 2 6, फिर -3 एकम 3 और 3 2 6। पहली किताब पहला कॉलम, पहली किताब दूसरा कॉलम। अब दूसरी किताब पहला कॉलम 3 2 6 और 0 -0, फिर 3 2 6 और 0 -0। तो हमारा जवाब आ गया -9 -9 6 6। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जो है जवाब आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वो है ए बी जमा ए सी। हम क्या करेंगे, पहले ए और बी को ज़रब देंगे, फिर ए और सी को ज़रब देंगे। जो दोनों के जवाब होंगे उनको आपस में जमा करेंगे। ए बी ए हमारा है -1 3 2 0, बी है 1 2 -3 -5। तो आप उसने मल्टीप्लाई किया। पहली किताब पहला कॉलम -1 और -9, फिर -2 और -15, फिर 2 एकम 2, फिर 0, फिर 2 2 4 और 0। तो हमारे पास ए और बी का जवाब आ गया -10 -17 2 और 4। नेक्स्ट हम करते हैं ए सी। ए सी को भी हम मल्टीप्लाई इसी तरीके से करेंगे बारी बारी। ए को लिख लिया -1 3 2 0, सी को लिख लिया 2 1 1 3, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। वही पहली किताब पहला कॉलम -2 जमा 3, फिर -1 जमा का 9, फिर 2 2 4 0 2 एकम 2 0। तो हमारे पास जवाब आ गया 1 9 में से चला गया 8 4 का 4 2 का। अब ये हमारे पास सारे जवाब आ रहा है। दोनों को हम जमा करेंगे ए बी जमा ए सी। ए बी का जवाब हमारे पास आया है -10 -17 2 4 और ए सी का जवाब आया 1 8 4 2। दोनों को जमा कर दो। -10 में से 1 चला गया, माइनस का 9, -17 में से 8 चले गए, माइनस का 9, 2 और 4 6, 4 और 2 6। तो आप देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जवाब और राइट हैंड साइड का जवाब बिल्कुल बराबर है।
हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो ये आपका जुज़ नंबर 3 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम जुज़ नंबर 4 करते हैं इसका। लास्ट हमारा यूज है नंबर 4 ए बी माइनस सी बराबर ए बी माइनस ए। बिल्कुल सेम जो भी हमने यूज किया है सेम है, जस्ट फर्क ये है कि ये तफरीक है वो जमा का लेफ्ट हैंड साइड ए बी माइनस सी। ए को वैसे लिख दें, बी जो है उसमें से सी को माइनस कर दें। ए हमारे पास बी है 1 2 माइनस 3 माइनस 5 और सी हमारे पास है 2 1 1 3, दोनों को माइनस कर दें। ब्रैकेट निकालें, एक में से 2 चला गया माइनस का 1। देखें एक जमा का है, ये एक जमा का है, ये 2 जो है वो माइनस का है। तो जब 2 में से 1 निकालेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि हमारे पास जो बाकी बचता है वो बड़ी रकम वाला बचता है। 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4 माइनस 5 माइनस 3 माइनस का 8। अब हम ए भी लिख लेंगे। ए क्या है जी माइनस 1 3 2 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1 1 माइनस 4 माइनस 8। तो मल्टीप्लाई आपस में पहला कॉलम माइनस माइनस प्लस 1 4 3 12, फिर माइनस 1 माइनस 8 3 24, फिर माइनस 2 एकम 2 और माइनस 0, फिर 2 एकम 2 और 0। तो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया माइनस 11 माइनस 25 माइनस का 2 और 2। नेक्स्ट हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वो हमने क्या करना है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है। अभी हमने जवाब निकाले थे वो रेज कर देंगे। ए बी, ए हमारे पास है माइनस 1 3 2 0 और बी हमारे पास है 1 माइनस 3 2 माइनस 5। तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 एकम 1 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 5 15 2 एकम 2 माइनस 0 और उसके बाद दूसरी की तरफ दूसरा कम 2 4 माइनस 0। जवाब आ गया हमारे पास माइनस 10 माइनस 17 2 4। यानी ए बी का हमारे पास जवाब आया है। इसी तरीके से हम ए सी का भी जवाब निकालेंगे। ए सी ए माइनस 1 3 2 0 सी हमारे पास 2 1 1 3 माइनस 2 जमा का 3 माइनस 1 जमा का 9 2 2 4 0 2 एकम 2 और 0। तो 1 9 में से चला गया 8 4 2। ये आ गया ए सी का जवाब। अब हमने दोनों को आपस में तफरीक करना है, ए बी से ए सी निकालना है। ए बी माइनस ए सी, पहले ए बी का जवाब लिखते हैं माइनस 10 माइनस का 2 4 माइनस, इसमें से ए सी करते हैं 1 8 4 2। दोनों की मैंने ए बी और ए सी की रकमें लिखनी। अब हमने सिर्फ इसको तफरीक करना है। माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 17 माइनस 8 माइनस का 25 2 माइनस 4 माइनस 2 4 माइनस 2। तो आप देख सकते हैं कि माइनस 11 माइनस 25 माइनस 2 दोनों जवाब बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया।